नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स पार्ट 2। पिछले क्लास में यानी मैट्रिक्स पार्ट 1 में हमने काफ़ी बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। जैसे हमने जाना था मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करा जाता है, मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं, हमने बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करा था। आज की क्लास में हम लोग मैट्रिक्स ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, यानी मैट्रिक्स पार्ट 2 में। ठीक है, मैट्रिक्स पार्ट 2 में हम लोग मैट्रिक्स ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैट्रिक्स ऑपरेशन का मतलब क्या? तो मैट्रिक्स ऑपरेशन का मतलब होता है कि भाई मैट्रिक्स को किस प्रकार से ऐड करा जाता है, किस प्रकार से सब्ट्रैक्ट करा जाता है, मल्टीप्लाई किस प्रकार से करा जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ यानी मैट्रिक्स ऑपरेशन के साथ साथ हम लोग ट्रांसपोज देखने वाले हैं। ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग एडजॉइंट सीखने वाले हैं, माइनर कोफैक्टर सीखने वाले हैं, ठीक है। हम लोग बहुत कुछ आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और हमारी कोशिश होगी कि आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट मैट्रिक्स कवर कर लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करा जाए। व्हाट दैट इज मैट्रिक्स पार्ट 2। और मैट्रिक्स पार्ट 2 में हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इस टॉपिक को भी स्टार्ट करने से पहले यानी मैट्रिक्स ऑपरेशन को भी स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है, फिर आगे प्रोसीड किया जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्या? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई कंपैरेबल मैट्रिसेस क्या होते हैं। याद रखिएगा, कंपैरेबल, ठीक है, कंपैरेबल मैट्रिसेस, ठीक है। तो आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या भैया? तो वैसा कोई भी दो मैट्रिक्स, ठीक है, वैसा कोई भी दो मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका ऑर्डर सेम होगा, यानी सिंपल सी बात है, क्या भैया? तो मैट्रिसेज हैविंग सेम ऑर्डर, याद रखिएगा, मैट्रिसेज हैविंग सेम ऑर्डर, ठीक है, मैट्रिसेज हैविंग कौन सा ऑर्डर? सेम ऑर्डर, ठीक है। वैसा कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कंपैरेबल मैट्रिसेस, याद रखिएगा, ठीक है। कंपैरेबल मैट्रिसेस क्या होता है? फिर से, वैसे कोई भी दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर समझते हैं ना, ऑर्डर यानी m/n, यानी ऑर्डर अगर सेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कंपैरेबल मैट्रिसेस, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, दूसरा कौन सा मैट्रिक्स? तो दूसरा हमको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, दैट इज कॉन्फर्मेबल मैट्रिसेस क्या होता है, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स? तो कॉन्फर्मेबल, याद रखिएगा, कॉन्फर्मेबल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, सिंपल सा है, क्या है भैया? तो अगर, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स है ना, आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स, ठीक है, अगर पहले का नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, पहले का नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर, फिर से एक बार, फिर से क्या भैया? तो अगर पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर है तो बोलेंगे कि भैया वो दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में क्या है? वो कन्फर्मेबल है, ठीक है। क्या है? तो कन्फर्मेबल है, याद रखिएगा। फिर से एक बार, कंपैरेबल क्या होता है? तो कोई भी दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम होगा उसको बोलेंगे कंपैरेबल। कन्फर्मेबल क्या होता है? तो कन्फर्मेबल के लिए क्या होता है भैया? तो अगर पहले का यानी पहले मैट्रिक्स का अगर नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे का अगर नंबर ऑफ रो सेम है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कन्फर्मेबल मैट्रिक्स से, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक मैट्रिक्स और यहां पे हम डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है, दैट इज सिंगलटन मैट्रिक्स, ठीक है, सिंगलटन, ठीक है। तो सिंगलटन सिंपल सा होता है कि भाई एक ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, नाम से क्लियर है, सेल्फ डिफाइंड टर्म है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें रो भी 1 कॉलम भी 1, फिर से जिसमें रो की भी संख्या 1 और कॉलम की संख्या भी 1, यानी इफ m = n = 1, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या भी 1 है, कॉलम की संख्या भी 1 है, ठीक है। तो उस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सिंगलटन मैट्रिक्स बोलेंगे। एकदम क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो याद रखिएगा, कंपैरेबल मैट्रिसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कॉन्फर्मेबल मैट्रिसेस को हम लोग केवल गुना कर सकते हैं, याद रखिएगा, कॉन्फर्मेबल मैट्रिसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं? केवल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और कॉन्फर्मेबल मैट्रिसेस क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, क्या भैया? तो अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिसेस हैं तो पहले का अगर नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे का नंबर ऑफ रो अगर बराबर है तो बोलेंगे कि भैया वो जो दोनों है वो क्या है? कन्फर्मेबल मैट्रिसेज है, ठीक है ना। चलिए, अब एक और मैट्रिक्स देख लिया जाए, ठीक है, दैट इज क्या? दैट इज भैया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, सिंपल इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। ये देखो,
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स या सिंपल क्या चीज, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन। ठीक है, क्या कि अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स है ना, आपके पास कोई भी क्या है, दो मैट्रिक्स है। ठीक है, दोनों के अगर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर है, दोनों के क्या बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि भैया वो दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, दोनों जो मैट्रिक्स हैं दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। फिर से एक बार फिर से जल्दी से कि भैया दो मैट्रिक्स आपके पास है। ठीक है, अगर दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल है ना तो समझ लो कि भैया वो दोनों जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है। ठीक है, इसका ऑर्डर देख लो, इसका है 3/3 का ऑर्डर, इसका भी कितना है, 3/3 का ऑर्डर है कि नहीं। अच्छा, जब दोनों का ऑर्डर सेम है यानी दोनों कौन से मैट्रिक्स हैं, दोनों आपके कंपैरेबल मैट्रिसेज हैं। ठीक है, कौन से मैट्रिसेज हैं, तो भैया दोनों जो है आपके कंपैरेबल मैट्रिसेज हैं, है ना। अब देखो क्या इनका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है, तो देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 है ना। यहाँ पे आपका 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है ना। यानी इसके इसके क्या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो अगर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल है तो हम लोग बोल लेंगे कि भैया दोनों जो मैट्रिक्स है वो आपस में क्या है, बराबर है ना। और इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा फील आएगा। चलिए ये देखिए, क्या देखिए कि भाई एक आपके पास एक मैट्रिक्स ए हो गया, दूसरा मैट्रिक्स आपके पास बी हो गया। ठीक है, और ये दोनों मैट्रिक्स आपके बराबर है, दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है। अच्छा, आपको क्या पता है कि अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर है, ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। यानी ये किसके बराबर, इसके बराबर। यानी यहां से आपको B11 मिल गया, कितना मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, ये जो है इसके बराबर है, यानी B12, तो B12 कितना मिल गया, 0 मिल गया, है ना। ये देखिए B13 कितना है, 0 है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, B13 कितना मिल गया, आपको 0 मिल गया। ठीक है, तो सिंपल सा है कि अगर क्या भैया, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स अगर बराबर है, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स क्या है, अगर बराबर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, एक दो पॉइंट और कि अगर a बराबर b है, इफ a इक्वल टू b देन b इक्वल टू a होगा। ठीक है ना। अच्छा, और ये एक पॉइंट देख लो कि इफ a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c देन a इक्वल टू c होगा। ठीक है, और ये कौन सा लॉ कहलाता है, तो आपको पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन लॉ। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, है ना भैया, देन व्हाट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि भाई इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होते हैं, कॉन्फर्मेबल मैट्रिसेस क्या होते हैं, सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं एडिशन पर कि भाई किस प्रकार से ऐड करा जाता है ना, किस प्रकार से ऐड करा जाता है, किस प्रकार से सब्ट्रैक्ट करा जाता है। ठीक है, यानी क्या डिस्कस किया जाए, यानी एडिशन डिस्कस कर लिया जाए और क्या, सब्ट्रैक्शन डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या कि भैया आप उन्हीं मैट्रिसेस को आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जो कंपैरेबल होंगे। ठीक है, जो क्या होंगे, कंपैरेबल होंगे। पहला कंडीशन कंपैरेबल होगा, यानी उनका जो ओ होगा, यानी उनका जो ऑर्डर होगा, दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पढ़ो एक बार आप कि मैट्रिसेज ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, अब डिफरेंट साइज यानी क्या, डिफरेंट साइज का मतलब यहाँ पे ऑर्डर। हमने पिछले क्लास में आपको बता रखा है कि भाई ऑर्डर जो होता है ये क्या होता है, साइज को इंडिकेट करता है, ये डायमेंशन को इंडिकेट करता है। तो दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का डायमेंशन या ऑर्डर या साइज अलग अलग है, तो दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते ना दोनों को आप क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। ठीक है ना, गुना कर सकते हो। गुना के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि भैया कॉन्फर्मेबल, यानी पहले का नंबर ऑफ कॉलम, देखो यहाँ पे पहले का नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, पहले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए, तो गुना कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जोड़ने घटाने के लिए क्या कंडीशन है, जोड़ने घटाने के लिए कंडीशन है कि भैया दोनों क्या, कंपैरेबल होने चाहिए, यानी दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। एकदम क्लियर हो गया ना। ठीक है ना, चलिए मान लो कि दो मैट्रिसेज है, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है और आपने जोड़ के आपको एक नया मैट्रिक्स मिल गया C। अब इसका भी वही डायमेंशन होगा जो A और B का था। ठीक है, इसका भी वही डायमेंशन होगा जो A और B का था। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल से देखिए,
ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ऑर्डर क्या है 2/3। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/3। यानी ये दोनों जो मैट्रिसेज हैं, ठीक है, ये दोनों जो मैट्रिसेज हैं, ये कौन से मैट्रिसेज हैं? कंपैरेबल मैट्रिसेज हैं। ठीक है, ये कंपैरेबल मैट्रिसेज हैं और कंपैरेबल मैट्रिसेज को हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। चलो ऐड कर लिया जाए। अच्छा, ऐड कैसे करेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सा रूल है। कैसे भैया? तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। तो इसका 7 है, इसका 1 है, तो कितना आ गया? 8 आ गया। इसका 3 है, इसका 5 है, तो 8 आ गया, है ना। इसका -1 है और इसका 6 है, कितना आ गया? 5 आ गया, है ना। इसका देखो 2 है, -4 है, तो कितना आ गया? -2 आ गया, है ना। -5 है, -2 है, तो कितना आ गया? -7 आ गया। 6 है, 3 है, तो कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, इसका भी ऑर्डर देख लो 2/3, है ना। इसका भी ऑर्डर देख लो, क्या चीज? 2/3। यानी क्या? यानी अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिसेज है और दोनों कंपैरेबल है, ठीक है, तो दोनों को जोड़ोगे या घटाओगे तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, इसका भी ऑर्डर वही होगा। यानी जो सी मैट्रिक्स मिलेगा, इसका भी ऑर्डर वही होगा जो ए का ऑर्डर था और जो बी का ऑर्डर था। ठीक है ना, जो ए का ऑर्डर था और जो बी का ऑर्डर था। चलिए, ये तो हो गई बात एडिशन की। अच्छा, अब क्या? अब थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लिया जाए। ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज, किसका प्रॉपर्टीज? तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, यानी मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लिया जाए। तो पहला प्रॉपर्टी आपको पता है कि भैया ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, पहला कौन सा प्रॉपर्टी है? पहला प्रॉपर्टी है कि भैया ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है ना। अच्छा, ये कौन सा प्रॉपर्टी है? तो आपको पता है कि भैया ये एडिटिव आइडेंटिटी है ना। ये कौन सा है? कि भैया ये एडिटिव आइडेंटिटी को ये फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया a + 0 = 0 + a = a, है ना। ये देखो a प्लस माइनस क्या हो गया? 0। यानी ये एडिटिव इनवर्स को भी क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? प्रॉपर्टीज हो गए। किसके प्रॉपर्टीज हो गए? ये एडिशन की, मैट्रिसेज का एडिशन की, ये सब क्या हो गए? प्रॉपर्टीज हो गए। और लोग के यहां तक क्लियर हो गया ना, कंपैरेबल मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट और, एक प्रॉपर्टी और, कि भैया ये कैंसिलेशन है। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ, यानी अगर a + b है आपका, है ना, मान लो कि आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स है, a + b है, और यहाँ पे क्या है? आपका a + c है। ठीक है, तो ये a और a कैंसिल हो जाएगा, तो b और c, यानी ये जो है आपका, यानी एडिशन जो है और आपका सब्ट्रैक्शन जो है, यानी जो डिफरेंस का जो रूल है, ये दोनों को फॉलो करता है। यानी ये एडिटिव इनवर्स को तो फॉलो करता ही है, ये एडिटिव आइडेंटिटी को फॉलो करता ही है। इसके साथ साथ ये कैंसिलेशन लॉ को भी क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है ना। उम्मीद है आपको यहां तक अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं यानी क्या? अब हम लोग थोड़ा डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, एडिशन आ गया होगा समझ आपको। अब थोड़ा डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करा जाता है वो डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सिंपल सा रूल है। ठीक है, हमारे पास एक ये मैट्रिक्स हो गया और एक ये मैट्रिक्स हो गया। दोनों को हमने क्या करना है? घटाना है। दोनों कंपैरेबल है, दोनों का ऑर्डर सेम है। चलिए, कैसे माइनस करते हैं? सिंपल सा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, है ना। यहाँ पे देखो 2 में से 0 गया, कितना बच गया? 2 बच गया, है ना। सिंपल सा रूल है, जैसा आप घटाते हो वैसे। 3 में से 1 गया तो कितना बच गया? 2 बच गया, है ना। और 2 में से 0 गया तो ऑब्वियसली कि भाई 2 बचेगा। 7 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? -1 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। किसका डिफरेंस? तो कोई भी दो मैट्रिक्स, लेकिन क्या? कंपैरेबल होने चाहिए। ठीक है, कंपैरेबल होने चाहिए। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? ये हमने डिस्कस कर लिया एडिशन की, और डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या? अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाट? मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, मान लीजिए मान लीजिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, क्या चीज? ए। अच्छा, और आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, वो है के। फिर से आपके पास क्या है? कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, आपके पास कोई भी क्या है? एक मैट्रिक्स है। ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पे के क्या है? कोई भी एक नंबर है। ठीक है, यहाँ पे जो के है आपका कोई भी एक नंबर है।
जिसको हमने क्या मान लिया, जिसको हमने मान लिया स्केलर, जिसको हमने क्या मान लिया स्केलर। अब कुछ नहीं करना है, तो मान लिया हमने यहाँ पे कि भाई के की वैल्यू 4 है और यहाँ पे आपका मैट्रिक्स ए है, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यही ध्यान देना है आपको कि हर एक एलिमेंट से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। चलिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे करोगे तो 8 आ गया, यहाँ पे करोगे तो 1 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर -12 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 4 आ गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, आपका क्या तैयार हो गया, ये जो है आपका के ए तैयार हो गया, के इंटू ए तैयार हो गया, ठीक है। के इंटू ए क्या हो गया, तैयार हो गया। अच्छा एक पॉइंट और याद रखिएगा, के ए और ए के दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। आप के को ए से मल्टीप्लाई करो या ए को के से मल्टीप्लाई करो, दोनों केस में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए 4 था हमारे पास, ये क्या था के था, और ये हमारे पास क्या था ए था, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो ये मिला हमको, ठीक है। आप एक ही करो, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था के ए, है ना, और यहाँ पे देखो ये ए हो गया पहले और के हो गया बाद में, यानी यहाँ पे ए के, तो दोनों सेम आएगा, यानी के ए करो या ए के करो, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखिए फिर से, ये क्या था हमारा के था, ये क्या था ए था, ठीक है, ये क्या था ए था और ये क्या था हमारा के था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको सेम मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा, यानी ए के या के ए दोनों क्या होगा, बराबर होगा, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज देख लो आप, क्या है प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो के इंटू ए प्लस बी क्या होगा, के ए प्लस के बी, ठीक है। सिंपल से जो रूल होता है ना बेसिक अलजबरा का, ठीक है, बेसिक अलजबरा का जो रूल होता है वही रूल है, ठीक है, कुछ इसमें नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है। चलिए ये तो हो गई बात, है ना, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए अब क्या, अब देखा जाए कि भाई मैट्रिक्स को किस प्रकार से, ठीक है। देखिए अभी तक क्या था, अभी तक था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देखिए ये क्या था, ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। अच्छा अब क्या है, अब दो मैट्रिक्स आपके पास गिवन होंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी अब क्या है, तो अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दो मैट्रिसेस को आप तभी मल्टीप्लाई करोगे या कर पाओगे जब दोनों कन्फर्मेबल होंगे, ठीक है, जब दोनों क्या होंगे, कन्फर्मेबल होंगे। अच्छा कन्फर्मेबल का मतलब भी हमने आपको बता रखा है, क्या भैया, तो अगर पहले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे का नंबर ऑफ रो अगर बराबर, फिर से क्या, अगर पहले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे का नंबर ऑफ रो अगर बराबर है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया वो कन्फर्मेबल है। अच्छा अगर कन्फर्मेबल है तभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एकदम क्लियर हो गया ना। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे क्या, कि जितने भी कंपैरेबल, ठीक है, जितने भी आपके कंपैरेबल मैट्रिसेज होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके कंपैरेबल मैट्रिसेज होते हैं सारे आपके क्या होते हैं, कन्फर्मेबल होते हैं, सारे क्या होते हैं, कन्फर्मेबल मैट्रिसेज होते हैं, ये याद रखिएगा। ऑल कंपैरेबल मैट्रिसेज, है ना, ऑल कंपैरेबल, ठीक है, ऑल कंपैरेबल क्या चाहिए, मैट्रिसेज आर कन्फर्मेबल, बट ऑल कन्फर्मेबल मैट्रिसेज आर नॉट कंपैरेबल, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए ये तो हो गई बात, अब थोड़ा क्या कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई किस प्रकार से मल्टीप्लाई करा जाता है, ठीक है, किस प्रकार से मल्टीप्लाई करा जाता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा कन्फर्मेबल वाला कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो कन्फर्मेबल यानी क्या, अगर पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे का नंबर ऑफ रो अगर बराबर है, फिर से पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे का नंबर ऑफ रो अगर बराबर है तो बोलेंगे कन्फर्मेबल है, और कन्फर्मेबल होगा तभी आपका मल्टीप्लिकेशन संभव है, कन्फर्मेबल होगा तभी मल्टीप्लिकेशन क्या है, संभव है। एकदम क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास दो मैट्रिसेस है ए और बी, अब हमको देखना है कि क्या इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो देखो ठीक है, इसका कॉलम देखो 3 है, इसका रो देखो 3 है, यानी दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, तो भैया यस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यहाँ पे देख लो दो मैट्रिसेस हैं बी है और ए है, क्या दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, तो यहाँ पे देखो ये 1 और 4 है तो पॉसिबल नहीं है। पता है क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कन्फर्मेबल ही नहीं है। जब कन्फर्मेबल ही नहीं है तो मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, है ना। इसको देखो
क्या भैया पॉसिबल है? यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे 6 है, तो पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है आपको पता है? ठीक है, क्योंकि पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे का नंबर ऑफ रो सेम नहीं है। ठीक है, देखिए ये क्या ये पॉसिबल है? तो देखो यहाँ पे 3 और 3 बराबर आ गया है ना, एकदम सिंपल सा है यहाँ पे। तो यस पॉसिबल है, यस ये पॉसिबल है। अच्छा, एक पॉइंट और क्या? ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ पे देखो तो क्या, तो आपको देखना है, ठीक है, कि भैया ये तो ठीक है, पहले सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि भैया नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम है। ठीक है, अब आपको जो रिजल्ट मिलेगा यानी सी, मान लो कि आपको मैट्रिक्स मिला, दोनों को गुना किया आपने और गुना करने पर आपको एक मैट्रिक्स मिला। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो ये देखिए जो बचा ना, ये जो बच गया ना, ये ऑर्डर होगा किसका? मैट्रिक्स का। याद रखिएगा, ये जो बच गया यानी ये क्या होगा? ऑर्डर होगा किसका ऑर्डर? तो ये जो सी आया यानी जो नया मैट्रिक्स आया वो उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो सी आया इसका नया इसका ऑर्डर क्या होगा? तो ये होगा, देखिए आपको ये वाला, यानी 2/2 इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कि गुना कब करोगे, और मान लो कि आप गुना कर भी देते हो तो जो मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, तो ये तो आपको आइडिया हो गया कि भाई उसका ऑर्डर क्या होगा, यानी जो नया मैट्रिक्स आएगा सी, इसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसका ऑर्डर सिंपल सा है, क्या भैया? एम है ना, एम यानी पहले का व्हाट? नंबर ऑफ रो, पहले का नंबर ऑफ रो और दूसरे का नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये एम क्या है? एम आपका रो है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ रो है, लेकिन किसका? फर्स्ट मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का। और एन क्या है आपका? एन जो है नंबर ऑफ कॉलम है, एन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम है, लेकिन किस मैट्रिक्स का? तो सेकेंड मैट्रिक्स का। ठीक है ना, चलिए यहां तक क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर देख लो पहले। तो इसका ऑर्डर आपको लग जाएगा आइडिया कि भैया यहाँ पे रो 2 है और कॉलम 3 है, रो 2 कॉलम 3, यानी इसका ऑर्डर कितना है? इधर साइड में लिख देते हैं 2/3, है ना। इसका ऑर्डर देख लो, इसका रो कितना है? 3 है, रो 3 है, कॉलम कितना है? 2 है, यानी इसका देख लो है भैया 3/2, है ना। अब देखो ध्यान से, क्या दोनों का सेम है? क्या पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे का नंबर ऑफ रो सेम है? तो यस सेम है। तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा? तो यस पॉसिबल होगा, 100% पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये क्या था? ये आपका ए था, ये आपका क्या था? बी था। अब बच्चा कि भैया ये आपका नया रिजल्ट आ गया, लेकिन ये आपका नया रिजल्ट आ गया। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। देखो ध्यान से, ये बच्चा जो आपका 2/2 है ना, ये क्या बच गया आपका? 2/2, यानी इसका ऑर्डर क्या निकल गया? 2/2। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक आइडिया लग गया होगा कब मल्टीप्लाई करते हैं एंड मल्टीप्लाई करके जो हमको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो हमको रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना, उसका ऑर्डर क्या होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो थोड़ा देख लिया जाए। तो सिंपल सा ट्रिक है कि भैया आपको जाना है सीधा, उतर जाना है नीचे। ठीक है, जाना है सीधा और उतर जाना है। ठीक है, अब देखो कैसे। सबसे पहले सीधा चलते हैं, यानी A11 को किससे मल्टीप्लाई करना है? B11 से। ठीक है, A11 को किससे मल्टीप्लाई करना है? B11 से। एकदम क्लियर ना। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो आगे आप A12 को, फिर नीचे उतर जाना आपको। ठीक है, देखो ध्यान से, आगे चलना है, चलते जाना है, फिर जैसे चलोगे नीचे उतर जाओगे, सिंपल सा है। फिर A12 को किससे मल्टीप्लाई करना है? B21 से। फिर आगे बढ़ो, A13 को किससे मल्टीप्लाई करना है? B31 से। काम खत्म। ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या ये हो गया? फिर A21 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? B12 से, है ना। A21 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? अच्छा, एक काम करते हैं, इसको बाद में करते हैं। देखिए ये वाला स्टेप बाद में करते हैं। ठीक है, ये वाला जो स्टेप है ना, इसको हम लोग जो है, ये देखिए इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। क्या किया हमने सिंपल आगे चला और नीचे उतरा। हमने जैसे जैसे आगे बढ़ा, हमने वैसे वैसे नीचे हम लोग उतरते गए। चलिए अब देखिए, अब क्या, इससे तो हमने काम कर लिया, अब इस पर आते हैं, अब इस पे थोड़ा काम करते हैं। देखो ध्यान से, अब A11 को किससे गुना करेंगे? B12 से। ठीक है, हो गया। फिर आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ना है, नीचे उतरना, सिंपल सा ट्रिक है। आगे बढ़ो, नीचे उतरो, सिंपल सा। ठीक है, अब इसको, इससे तो हो गया। अब A12 को किससे मल्टीप्लाई करना? नीचे उतर जाओ, B22 से, ये हो गया। फिर आगे बढ़ो, A13 को किससे मल्टीप्लाई करना है? B32 से, तो ये हो गया, है ना। अच्छा, इसका काम हो गया, यानी फर्स्ट रो का हमने काम कर लिया। अब क्या, अब सेकेंड रो पर आ जाओ। ठीक है, अब किस पर आ जाओ? सेकेंड रो पे आ जाओ। चलो सेम प्रोसीजर, आगे बढ़ो, नीचे उतरो। अब देखो A21 है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? B11 से। तो देखो A21 को किससे मल्टीप्लाई करना है? B11 से। फिर आगे बढ़ो, A22 को B21 से। देखो A22 को B21 से। आगे बढ़ो, A23 को किससे? B31 से। A23 को B31 से, है ना।
अच्छा, अब इसका काम हो गया है ना। अब इस पर आ जाते हैं, ठीक है। वही काम A21 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, B12 से, ठीक है, एकदम हो गया। फिर आगे बढ़ो आप, A22 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, B22 से, ये भी हो गया। A23 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, B32 से, ये भी हो गया, है ना। तो यहां से हमको क्या मिल गया, C1, C11, C12, C21, C22 मिल गया। यहाँ पे हमको ये रिजल्ट मिल गया, यानी इसका ऑर्डर कितना निकल गया, 2/2। तो गुना करने का सबसे आसान तरीका है, क्या करना है भैया, आगे बढ़ना है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे नीचे उतर जाना, ठीक है, वैसे वैसे नीचे उतर जाना, सिंपल सा रूल है। सेट ए में आगे बढ़ना है और सेट बी में नीचे उतरना है, सिंपल सा रूल है। सेट ए में क्या करना है, आपको लेफ्ट से राइट जाना है, और इसमें आपको सेट बी में टॉप टू बॉटम आना है। चलिए, ये तो हो गई बात, है ना, यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, है ना। अब देखिए, अब क्या, अब मल्टीप्लिकेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। पहले आप ये तरीका अच्छे तरीके से समझ लो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। ये देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ये तो हो गई, एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या देखो कि भैया क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो इसका ऑर्डर देख लो पहले। सबसे पहले इसका ऑर्डर देख लो, तो कितना इसका ऑर्डर, 2/3 है ना। इसका ऑर्डर देख लो, तो देखो यहाँ पे रो कितना है, 3 है, कॉलम कितना है, 2 है, यानी 3/2 है, यानी फिक्स है कि भैया मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, ठीक है ना। अच्छा, जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी देख लो, तो उसका ऑर्डर कितना आएगा, 2/2, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब चलो, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। तो सिंपल सा रूल जैसे हमने अभी आपको बताया, क्या है, पहले में आपको लेफ्ट टू राइट, दूसरे में टॉप टू बॉटम, फिर से पहले में लेफ्ट टू राइट, दूसरे में टॉप टू बॉटम। चलिए करके दिखाते हैं आपको, देखिए सबसे पहले ये वाला पूरा पोर्शन, फिर नीचे उतरना आपको, ठीक है। चलिए, 1 को किससे करना है, 4 से, 1 को 4 से, देखिए 1 को 4 से, फिर आगे बढ़ा हमने 2 को किससे, 6 से, 2 को 6 से, फिर आगे बढ़िए 3 को नीचे उतरिए 5 से, 3 को 5 से, एकदम क्लियर है ना, अच्छे तरीके से क्लियर है ना। अच्छा, इसका काम हो गया ना, इसका काम हो गया। अब इस पर आइए, है ना, देखो, तो 1 को किससे, 8 से, तो 1 को 8 से, फिर आगे बढ़िए 2 को 2 से, 2 को 2 से, फिर आगे बढ़िए 3 को नीचे उतरिए 3 से, 3 को 3 से, काम खत्म, है ना। अब इसका काम हो गया, यानी इस रो का काम हो गया। अब इस पर फोकस करेंगे, है ना, इस वाले पर फोकस करेंगे, है ना, इस वाले पर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। और सेम प्रोसीजर क्या करेंगे, सेट ए में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, सेट ए में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, और सेट बी में टॉप टू बॉटम। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए पहले ऐसे चलते हैं, ऐसे, चलिए 4 को किससे, 4 से, 4 को 4 से हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 को किससे, 6 से, 2 को 6 से, फिर आगे बढ़िए 7 को 5 से, 7 को 5 से, ठीक है, इसका काम हो गया। अब इस पर आ जाइए, तो 4 को किससे, 8 से, 4 को 8 से, फिर 2 को किससे, 2 से, 2 को 2 से, फिर आगे बढ़िए 7 को किससे, 3 से, 7 को 3 से, ठीक है। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा कितना, ये आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना है, 2/2 है, जिसका ऑर्डर कितना है, 2/2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या, इस प्रकार से आप मैट्रिक्स तैयार कर सकते हो, है ना। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखिए, जब यहां तक क्लियर हो गया, आपको मल्टीप्लाई करने आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज, यानी मल्टीप्लिकेशन के, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि आपको यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, तो हमने क्या, हमने ऑलरेडी मैट्रिक्स पर मैट्रिक्स का एक सीरीज बना रखा है, ठीक है। अगर आपको ये समझ ना आए, ठीक है, तो आप एक बार जो पुराना वाला सीरीज है मैट्रिक्स का, एक बार आप उसको देख लीजिएगा, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा रखा है, ठीक है। अगर आपको ये पसंद नहीं आए तो एक बार आप उसको चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या, प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। अब देखिए, प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, थोड़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आपको याद दिला देते हैं। वैसे हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन एक बार आपको याद दिला देते हैं। देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंपल कि भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। याद होगा आपको कि भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें क्या, जिसमें जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो 1 होता है, ठीक है, जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी आप मैट्रिक्स को क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको वही वापस से प्राप्त हो जाएगा, यानी I इंटू ए इक्वल टू ए, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, I इंटू ए इक्वल टू वॉट, ए,
ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, इसको फील करो आप कि कोई भी आपके पास नंबर है ना, और अब उसको 1 से गुना करोगे तो आपको वही प्राप्त हो जाएगा, है ना। उसको आप 1 से गुना करोगे तो आपको क्या होगा, वही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप ऐसे समझ लो कि i इंटू ए। अच्छा, यहाँ पे i क्या है, तो यहाँ पे जो i है आपका, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये नहीं समझ आया, ठीक है, इसको अगर आपको ये नहीं समझ आया, ठीक है, तो एक काम करो आप, ये मैट्रिक्स हमारे पास है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, आई है, और ये मान लो कि हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपको वापस से वही नंबर मिल जाएगा, यानी आई इंटू ए करोगे तो वापस से आपको ए ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, आई इंटू ए इजकल टू क्या होता है, ए होता है, ठीक है ना। ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। और बहुत सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये वाला प्रॉपर्टी हमेशा के लिए कि ए आई इजकल टू आई ए इजकल टू ए, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या कि भाई जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। कौन सा लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। और ये सब लॉ आपने नीचे क्लासेस में 6, 7, 8, 9 में बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है ना। ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है। दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये दोनों क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। मतलब सिंपल, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एकदम क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब कुछ बातें और, ठीक है, कुछ बातें और, जैसे क्या, जैसे भैया कि ए बी जो है आपका, ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता है, यूजुअली नहीं होता है, यानी कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता। ये सिंपल समझ लो, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, बी, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यूजुअली कम्यूटेटिव नहीं होता है। याद रखिएगा, यूजुअली जो मैट्रिक्स का, यूजुअली यानी सामान्यता, जनरली जो क्या भैया, जो कम्यूटेटिव का जो जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्या, अगला यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2, है ना। पॉइंट नंबर 2 कि अगर मान लो कोई आपके पास दो मैट्रिक्स है, फील करिएगा, समझिएगा, अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स है, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट आप करते हो, तो अगर आपको नल मैट्रिक्स मिल जाता है, अगर आपको नल मैट्रिक्स मिल जाता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिंपल सा है, हमने बता भी रखा है आपको कि भाई वैसा मैट्रिक्स जिसमें हर एक एलिमेंट जीरो होगा, हर एक एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी दो मैट्रिसेज हैं, लेकिन क्या भैया, कॉन्फर्मेबल, गुना करना है तो कॉन्फर्मेबल होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी दो मैट्रिक्सेस हैं और दोनों को गुना किया आपने, और दोनों को गुना करने पर क्या मिल गया, जीरो मिल गया। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भैया आपका ए भी जीरो है और बी भी जीरो है, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब कंपल्सरी नहीं है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। फिर से एक बार, अगर मान लो आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स है, दोनों कॉन्फर्मेबल है, ठीक है, दोनों क्या है, कॉन्फर्मेबल है, ठीक है। तो अगर दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, ठीक है, तो नाइदर ए नॉर बी नेसेसरली जीरो, ना ही आपका ए जीरो होगा ना ही बी जीरो होगा, मतलब ऐसा कोई हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ए जीरो होगा बी जीरो होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। अच्छा, अगला, इफ ए बी इक्वल टू ए सी देन बी नॉट नेसेसरी टू सी, ठीक है। जैसे हमने कैंसिलेशन लॉ आपको बताया था, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या भैया कि आपका जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है, कौन सा मल्टीप्लिकेशन, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ये यूजुअली कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है, ये कैंसिलेशन लॉ को भी क्या करता है, फॉलो नहीं करता है, जबकि एडिशन करता है, ठीक है, जबकि एडिशन करता है, ठीक है। लेकिन क्या, मल्टीप्लिकेशन जो है ये रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना आपको कि भैया जो मैट्रिक्स के जो मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, ठीक है, जो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, ठीक है, ये कम्यूटेटिव, जरूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये कम्यूटेटिव हो, है ना। और ये कैंसिलेशन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, यानी क्या, इफ ए बी इक्वल टू ए सी देन बी जरूरी नहीं है कि सी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है। फिर से एक बार समराइज कर लिया जाए कि भैया एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है ना। और ये क्या है, ये आइडेंटिटी लॉ है, ठीक है। ये जो लॉ है आपका, ये कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ है, एक से गुना करोगे तो वापस आपको वही मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव हो, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, यानी ए बी नॉट जनरली इक्वल टू बी ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ए बी जीरो है, ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक्स है, अगर उनका प्रोडक्ट जीरो आ जाता है तो जरूरी नहीं है कि आपका ए बी जीरो होगा और बी भी जीरो होगा, जरूरी ऐसा नहीं है,
ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई कैंसिलेशन लॉ को ये फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा कि भाई कंपैरेबल क्या होता है, ठीक है। और एक पॉइंट और यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए क्या, देखिए अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, तो जो पहले वाला मैट्रिक्स है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर, ठीक है। पहले वाले मैट्रिक्स को बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर, और जो बाद वाला मैट्रिक्स होता है इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। याद रखिएगा, पहले वाले को बोलते हैं क्या, प्री मल्टीप्लायर, और दूसरे वाले को बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। चलिए, ये तो हो गई बात किसकी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात हो गई, और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज की भी बात हो गई कि भाई कौन कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करता है और कौन कौन सा फॉलो नहीं करता है। एकदम क्लियर हो गया ना, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ना। अब चलिए, अब आगे बढ़ा जाए, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ तक जब क्लियर हो गया तो हम लोग यहाँ पे एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या, जैसे a टू द पावर m टू द पावर n, सिंपल क्या हो जाएगा आपका a टू द पावर mn। ये ध्यान दीजिएगा, अगर a आपका, a कोई मैट्रिक्स है, अगर ये m टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, कितने बार रिपीट हो रहा है, m टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं a टू द पावर m, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। फिलहाल आप आइडिया ले लो थोड़ा, फिर इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक तो अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब देखो कुछ थोड़ा सा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या ठीक है, देखिए जैसे हमने आपको बताया कि ए बी जो है यूजुअली नॉट इक्वल टू बी ए, जनरली ए बी जो होता है वो बी ए के बराबर नहीं होता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। यानी अगर आपका ए बी कॉन्फर्मेबल है तो बी ए में नॉट बी कॉन्फर्मेबल, ठीक है, कॉन्फर्मेबल नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, हमारे पास यहाँ पे दो मैट्रिसेज हैं, एक टी मैट्रिक्स है, दूसरा एस मैट्रिक्स है। देख लीजिए दोनों क्या है आपके, दोनों जो मैट्रिक्स हैं दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी दोनों कंपैरेबल भी हैं, कॉन्फर्मेबल भी है ना। और हमने आपको बताया जैसे कि भाई जितने भी कंपैरेबल मैट्रिसेज होते हैं सारे कॉन्फर्मेबल होते हैं, है कि नहीं। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, सबसे पहले टीएस को मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे देखिए ये रिजल्ट आया। जब एस टी को मल्टीप्लाई किया गया है तो यहाँ पे ये रिजल्ट आया। तो यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कि ए बी जो होता है ना, इज नॉट इक्वल टू बी ए, यूजुअली नहीं होता है, ठीक है। ए बी जो होता है यूजुअली बी ए के बराबर नहीं होता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। किसको फॉलो नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी को थोड़ा प्रूफ कर लिया जाए। ये देखिए, ये तो हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, अब इसको भी थोड़ा प्रूफ कर लिया जाए। कौन सा, इफ ए बी इज इक्वल टू 0 है ना, देन ए या बी जरूरी नहीं है कि 0 होगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी इक्वल टू 0 है ना। ये देखिए, ये ए है, दूसरा क्या है, बी है, और दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आया है, नल मैट्रिक्स आया है ना। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये है आपका नल मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड मैट्रिक्स बोलते हैं, या इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, दोनों का प्रोडक्ट तो 0 आ गया, क्या यहाँ पे ए 0 है, क्या यहाँ पे बी 0 है, नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये तो हो गई बात, किसकी बात हो गई, ये बात हो गई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक दो पॉइंट और, ठीक है, यहाँ तक तो हो गई बात, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे। जैसे क्या, जैसे यहाँ पे हम कुछ खास तरह के मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिसेस के बारे में आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। जैसे क्या क्या, जैसे हम लोग यहाँ पे एक नए मैट्रिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। याद रखिएगा कौन सा मैट्रिक्स, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिंपल सा है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसको आप दो बार मल्टीप्लाई करते हो, वापस अगर आपको वही मिल जाता है, तो उस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स, ठीक है, उसको आपने क्या किया, 2 बार 3 बार, है ना, 2 बार 3 बार आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसका स्क्वायर किया, क्यूब किया, और आपको 0 मिल जाता है, यानी इफ a टू द पावर k इक्वल टू क्या मिल जाता है, 0। तो इस तरह के मैट्रिक्स को, ठीक है, इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नीलोपोटेंट मैट्रिक्स। याद रखिएगा, नीलोपोटेंट मैट्रिक्स,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे के क्या है, तो के यहाँ पे आपका ऑर्डर है, कुछ भी के यहाँ पे क्या है आपका, तो ऑर्डर है। याद रखिएगा यहाँ पे जो के है आपका, वो के क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, तो याद रखिएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, तो इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। नीलोपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, तो याद रखिएगा ए टू द पावर के इक्वल टू 0। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। अब एक दो मैट्रिक्स और जान लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब एक दो मैट्रिक्स और, जैसे क्या, जैसे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स उसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आई एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका सिंपल सा है कि अगर आप कोई मैट्रिक्स है, या आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसको 2 बार आप मल्टीप्लाई करते हो और वापस आपको अगर यूनिट मैट्रिक्स मिल जाता है। कौन सा मैट्रिक्स मिल जाता है, तो भैया अगर आपको यूनिट मैट्रिक्स मिल जाता है तो समझ लीजिए कि उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए एन नहीं होगा, यहाँ पे एन नहीं होगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाता है ना। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। यानी हमने आइडेम्पोटेंट डिस्कस कर लिया। याद रखेगा इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। नीलोपोटेंट यानी ए टू द पावर के इक्वल टू 0। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स यानी ए स्क्वायर इक्वल टू आई। अच्छा, अब कुछ और थोड़ा है कि नहीं, थोड़ा कुछ और, जैसे क्या, जैसे पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, आपको पीरियोडिक मैट्रिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा पीरियोडिक मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो सिंपल सा है, क्या है भैया, इफ a to the power k plus 1 is equal to 0। ठीक है, if a to the power k plus 1 is equal to a, not 0 a। ठीक है, अगर इस तरह का आपको मैट्रिक्स मिल जाता है, if a to the power k plus 1, ठीक है, इक्वल टू वापस आपको वही मिल जाता है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इस तरह के मैट्रिक्स को बोलेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। याद रखिएगा क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, और इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस डिटेल में करेंगे, थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप नाम याद रख लो कि भाई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, नीलोपोटेंट क्या होता है, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है ना, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, और कुछ मैट्रिसेस होते हैं जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमको आपको ट्रांसपोज पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बिना ट्रांसपोज के आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं समझ पाओगे। ठीक है, चलिए क्या चीज, ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका भैया, ट्रांसपोज। ठीक है ना, ट्रांसपोज। अब देखो सिंपल सा है, ट्रांसपोज में क्या करना है आपको, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है। सिंपल सा लॉजिक है, रो को कर दो कॉलम में कन्वर्ट, कॉलम को कर दो रो में कन्वर्ट, तो वो क्या हो गया, वो हो गया ट्रांसपोज। यहाँ पे देखो एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका ये देखो, ये क्या है आपका R1 है और इसका क्या है R2 है। अब देखो इस रो को यहाँ पे देखो किस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया गया है, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया गया है ना। यहाँ पे देखो ये क्या था, कॉलम था। ठीक है, ये C1 C2 था, C3 था। अब ये देखो ये रो में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो रो में कन्वर्ट हो गया है। तो सिंपल सा एडजॉइंट का मतलब क्या, एडजॉइंट का मतलब सिंपल सा है कि भैया एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स सही नहीं रहेगा कहना, यहाँ पे सिंपल समझो, कोई मैट्रिक्स आपके पास है, अगर उसका आप रो टू कॉलम यानी रो को चेंज कर देते हो कॉलम में, कॉलम को चेंज कर देते हो रो में, तो आप, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, भाई हमने उसको ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, उसको ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है 2/3 उसका ऑर्डर है, ठीक है, तो उसका हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। इन सिंपल, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और कॉलम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रो में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। याद हो गया ना, उसको क्या बोलते हैं, तो ट्रांसपोज। एकदम क्लियर हो गया ना, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि भैया रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, है ना, रो टू कॉलम, कॉलम टू क्या चीज, रो। चलिए ये तो हो गई बात। अब कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भैया हम लोग एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए क्या भैया, कि मान लीजिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि आपके पास कोई क्या है, मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स। आपने क्या करा, आपने उसका ट्रांसपोज निकाल दिया, ट्रांसपोज कर दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आपके पास कोई मैट्रिक्स था, आपने उसका ट्रांसपोज कर दिया, यानी उसको रो टू कॉलम, उसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम को रो में आपने कन्वर्ट कर दिया, फिर आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है,
अगर आपको क्या मिल जाता है, आई मिल जाता है, तो समझ लीजिए कि वो मैट्रिक्स कौन सा है, तो वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, वो कौन सा मैट्रिक्स है, तो वो भैया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। याद रखिएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फिर से, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका आपने ट्रांसपोज कर दिया, फिर दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको यूनिट मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स मिलता है, तो अगर आपको यूनिट मैट्रिक्स मिलता है तो समझ लीजिए कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। चलिए, ये तो हो गई बात किसकी, ऑर्थोगोनल की बात हो गई। ट्रांसपोज भी हमने समझ लिया है कि नहीं, ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है ना। ट्रांसपोज हमने अच्छे तरीके से समझ लिया, क्या होता है, कुछ नहीं, रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, एक लाइन में इंटरचेंज कर देना है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको पता है a टू द पावर a से, और ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, सिंपल सा है ना। यहाँ पे क्या है, आपके पास कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 है, इसको यहाँ पे क्या कर दिया गया, ट्रांसपोज कर दिया गया, यानी a टू द पावर t कर दिया गया, है ना। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, रो क्या था, कॉलम क्या था, यहाँ पे देख लो रो क्या है, कॉलम क्या है, सिंपल इंटरचेंज कर दिया गया है, रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, काम खत्म। ठीक है ना, ये तो हो गई बात। अब चलिए, अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लिया जाए, किसका प्रॉपर्टीज, तो ट्रांसपोज का, है ना। कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज देख लिया जाए एंड उसको प्रूफ भी किया जाए। ठीक है, केवल प्रॉपर्टीज देखने से काम नहीं चलेगा, उसको प्रूफ भी करना होगा, है कि नहीं। चलिए प्रॉपर्टीज, आ जाओ भाई प्रॉपर्टीज, ये देखो 4 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी, इफ आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स है, यानी a प्लस बी टू द पावर a प्लस बी को जोड़ो, उसको ट्रांसपोज करो, फिर आप इंडिविजुअल ट्रांसपोज करो, उसको जोड़ो, दोनों बराबर होगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स है ना, उनको आप मल्टीप्लाई करो, फिर उसका ट्रांसपोज करो, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक है, फिर आपके पास अगर कोई भी के यहाँ पे क्या है, स्केलर है आपका, यहाँ पे कोई के क्या है, आपका स्केलर है, और यहाँ पे ए क्या है, कोई आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, ए क्या है, आपका कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, और ये तो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना ही है कि भाई ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करेंगे, तो आपको वापस से वही नंबर प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं, वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। चलिए, ये तो हमने लिख दिया और आपने देख भी लिया, लेकिन प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ करेंगे तब ज्यादा फील आएगा। चलिए, पहला प्रॉपर्टी क्या है भैया, कि a प्लस बी का ट्रांसपोज करोगे तो वो a के ट्रांसपोज यानी इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के बराबर होगा। फिर से दो मैट्रिक्स, ठीक है, दो मैट्रिक्स है, दोनों का हमने जोड़ दिया, दोनों को हमने ट्रांसपोज जोड़ के ट्रांसपोज कर दिया, और जोड़ के ट्रांसपोज करने के बाद हमने देखा कि भैया दोनों का इंडिविजुअल ट्रांसपोज जो रिजल्ट आया, वो जो रिजल्ट है वो दोनों के इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के बराबर है। दोनों के इंडिविजुअल ट्रांसपोज, देखो इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के बराबर है। चलो, यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स हो गया, एक बी मैट्रिक्स हो गया, दोनों क्या है, कंपैरेबल है। कंपैरेबल का मतलब ऑर्डर सेम है, दोनों को जोड़ा गया, ट्रांसपोज किया गया, रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, है कि नहीं। अब देखो क्या, अब इसको क्या कर दिया गया, ट्रांसपोज कर दिया गया, इसको भी क्या कर दिया गया, ट्रांसपोज कर दिया गया, फिर जोड़ा गया दोनों को। ठीक है, तो देखो दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम है, दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम है, यानी याद रखिएगा क्या, कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। चलिए, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट यानी प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है भैया, अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद उनका ट्रांसपोज करो। ठीक है, तो वो जो ट्रांसपोज करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या, वो जो है सेकेंड मैट्रिक्स के ट्रांसपोज, सेकेंड मैट्रिक्स के ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर होगा। प्रूफ करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे आपका इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये मिला, ट्रांसपोज किया तो ये मिला। ठीक है, अब क्या, अब उल्टा कर दिया गया है, यानी ये बी को आगे कर दिया गया है, ए को पीछे कर दिया गया है ना, ए को पीछे कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन कैसे कैसे, ट्रांसपोज करके, ट्रांसपोज करके। ठीक है, देखो बी को ट्रांसपोज किया गया यहाँ पे, ए को भी यहाँ पे ट्रांसपोज किया गया। ठीक है, तो देखो रिजल्ट मिल गया कि नहीं मिल गया, सेम आपको। ठीक है, तो याद रखना है क्या, कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बी का ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक है, देखिए डैश भी लिखा जाता है, टी भी लिखा जाता है, दोनों चलता है। ठीक है, तो उससे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, दोनों चलता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, यानी कौन सी प्रॉपर्टी, देखिए हमने दो प्रॉपर्टी आई थिंक प्रूफ कर लिया। ठीक है, और ये तो प्रॉपर्टी खुद से प्रूव भी कर सकते हो, है ना, लेकिन हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी अब देखिए क्या, ट्रांसपोज हमने समझ लिया कि भैया रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, है ना। अब देखिए ट्रांसपोज के बेसिस पर, ठीक है, किसके बेसिस पर, तो भैया ट्रांसपोज के बेसिस पर हम लोग जो है मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं।
ट्रांसपोज के बेसिस पर हम लोग मैट्रिक्स को दो पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा भैया? तो एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रट लीजिएगा। कौन सा मैट्रिक्स? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है तो आपको याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है आपको? कि भैया ट्रांसपोज करोगे तो वापस अगर आपको वही के वही मिल जाता है तो बोलेंगे सिमेट्रिक है। फिर से कोई मैट्रिक्स है, उसका आपने ट्रांसपोज किया, वापस आपको वही के वही मिल गया, है ना, वापस आपको वही के वही मिल गया, तो समझ लीजिए कि भैया वो क्या है, वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो ये एक मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज किया, आपको वही मिल गया, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी क्या, यानी ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी ये जो मैट्रिक्स है वो आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एकदम क्लियर हो गया ना? ठीक है, इसको और थोड़ा डिटेल में कर दे क्या? चलिए थोड़ा और डिटेल करते हैं इसका। चलिए देखिए, ठीक है, क्या देखो, इसको पढ़ो एक बार आप खुद से। व्हेन द ओरिजिनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर, आपका जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। मान लेते हैं कि आपका जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो ट्रांसपोजिशन, अगर ट्रांसपोजिशन डज नॉट इफेक्ट, अगर ट्रांसपोजिशन डज नॉट इफेक्ट द मेन डायगोनल, ये देखो इसका मेन डायगोनल ये है क्या, एडी है। ठीक है, इसका भी देखो ट्रांसपोज किया गया, इसका मेन डायगोनल क्या है, एडी है। तो सिंपल सा है कि भैया क्या होता है, क्या होता है भैया, फिर से एक बार, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करोगे तो वही के वही मिल जाएगा, है ना, ट्रांसपोज करोगे तो वही के वही मिल जाएगा। यानी क्या, ये देखो, ये जो आपका मेन डायगोनल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिंपल सा बात है, अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो मेन डायगोनल में, ठीक है, मेन जो डायगोनल एलिमेंट्स है, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो समझ लीजिए कि भैया वो कौन सा मैट्रिक्स है, वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो याद रखिएगा, ये दोनों, नॉट दोनों, ये वाला, ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे तरीके से, है ना, एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक अगर क्लियर हो गया तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक की, कि भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अब किसके बारे में डिस्कस किया जाए, अब डिस्कस किया जाए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो हो गया मैट्रिक्स, अब डिस्कस किया जाए कि भैया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए, तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा रूल है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिख देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, कौन सा सिमेट्रिक, तो भैया यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है भैया, ट्रांसपोज करते हो, अगर आपको सारे एलिमेंट माइनस में मिल जाते हैं, ठीक है, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, अगर आपको, आप ट्रांसपोज करते हो, है ना, अगर आप क्या करते हो, ट्रांसपोज करते हो, अगर आपको निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाता है, फिर से एक बार, फिर से क्या भैया, तो अगर आप ट्रांसपोज करते हो, है ना, अब क्या करते हो, ट्रांसपोज करते हो, ठीक है, और ट्रांसपोज करने के बाद अगर आपको निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाता है, क्या मिल जाता है, तो निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाता है, तो समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए कि भैया वो जो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो जो मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है, तो वो आपका स्क्यू मैट्रिक्स है। याद रखिएगा, वो कौन सा मैट्रिक्स है, तो वो आपका स्क्यू मैट्रिक्स है। याद हो गया ना, वो कौन सा मैट्रिक्स है, तो वो आपका स्क्यू मैट्रिक्स है। एकदम क्लियर हो गया ना, स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है ना, तो याद रखिएगा। ठीक है, कि भाई ट्रांसपोज करेंगे तो अगर हमको निगेटिव मैट्रिक्स मिल जाता है, ट्रांसपोज करने पर अगर हमको निगेटिव मैट्रिक्स मिल जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि भैया वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एकदम क्लियर हो गया ना, है ना। और सॉरी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हमने आपको बता रखा है कि भाई ट्रांसपोज करोगे, वापस आपको अगर वही मिल जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एकदम क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए, अब हमको डिस्कस करना होगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। अब हमको क्या डिस्कस करना होगा, तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पे समय जो है ना 53 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है, और हमारा टारगेट क्या है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को समझना, ठीक है, लेकिन समय काफी ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को, यानी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को, ठीक है, ये सब जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, डिटरमिनेंट, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, जो भी चीजें वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। बाकी की चीजें हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए।